हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमन काव्या। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स के दो बेसिकली टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने देखा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है वो आज हम देखेंगे, कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स होती हैं। और पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जब आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हो आउट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि हम अगर लिखना चाहें तो सिलेक्टिंग सैंपल आउट ऑफ पॉपुलेशन विद अ predefined number, or you can say predefined member या प्रीडिफाइंड यूनिट। यानी कि हमें पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स देखते हैं। हम इसके टाइप्स से और अच्छे से समझ पाएंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है बेसिकली। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमारे जो टाइप्स है आइए वो देखते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है, जब हम अपने ईज़ की बात करते हैं, जब हम अपनी आसानी की बात करते हैं। बेसिकली सैंपल सेलेक्ट करते टाइम जब हमें कोई समस्या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको सैंपल सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कितने लोग यहाँ पर है जो आपके पास पिज़्ज़ा बेचते हैं। तो आप सिंपली जाएंगे मार्केट में जितने भी पिज़्ज़ा स्टोर है वो सब आपके सैंपल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इजीली अवेलेबल है ना, इजीली अवेलेबल है एकदम। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। बस आपको ये देखना था कि पिज़्ज़ा स्टोर कौन कौन से हैं और आप चले गए। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दिस मेथड सिलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, ठीक है, टू द रिसर्चर। इट इज़ अ क्विक एंड एक्सपेंसिव मेथड, expensive but may lead to high bias because it does not represent the whole population। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। अब इसमें यहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि इजीली अवेलेबल हो तो आप सिलेक्ट कर लो पॉपुलेशन को, है ना। लेकिन अब आप देखो, सपोज़ करो आपको नियर बाय बर्गर स्टोर्स का जो है आपको ये डेटा कलेक्ट करना है कौन से बर्गर स्टोर है जो अच्छा बर्गर बेचते हैं। अब आप गए, आपने देखा आपके आसपास जो है 10 बर्गर स्टोर है, तो आपने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। आपको पता था कि आपसे 10 किलोमीटर दूर एक और बर्गर स्टोर है और उससे 15 किलोमीटर दूर एक और बर्गर स्टोर है। आप उनके पास गए ही नहीं, आपने बस इनसे जो आपके ना आसपास थे उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको ये ईजिली अवेलेबल थे, आपकी ये ईजिली एक्सेसिबल थे, आपके लिए इनके पास जाना आसान था। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है जब आप अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जब आप सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हो आउट ऑफ पॉपुलेशन, तो वो आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाता है जब आप इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, देखिए इन दिस मेथड द रिसर्चर इंटेंशनली सेलेक्ट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज और रेलेवेंस टू द स्टडी। इट वाज फोकस्ड इनसाइट बट रिजल्ट में बी सब्जेक्टिव। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब रिसर्चर कोई रिसर्च करता है तो उसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बेसिकली उस फील्ड से अगर वो रिलेट करता है तो उस फील्ड का जो कोई एक्सपर्ट होगा आप उन्हें ही सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको डेटा चाहिए एक्यूरेट। तो ये आपकी जजमेंट है, कि दिस इंडिविजुअल विल बी ओके, यानी कि आपको बस इन्हीं से डेटा कलेक्ट करना है। तो आपकी जजमेंट के हिसाब से, यानी कि आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कौन इसमें फिट बैठता है, आप उनको सिलेक्ट कर लेते हो। दिस इज़ व्हाट मीन्स जजमेंटल सैम्पलिंग। देखिए इसमें एग्जांपल, सिलेक्टिंग HR मैनेजर्स फॉर स्टडी ऑन AI इन रिक्रूटमेंट।
इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हो, यानी कि एचआर में आपको रिक्रूटमेंट में स्टडी करनी है तो आप क्या करोगे, एचआर के लोगों को, एचआर मैनेजर्स को सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर रिक्रूटमेंट की बात है, अगर बात रिक्रूटमेंट की है तो रिक्रूटमेंट के ऊपर बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एचआर ही दे सकता है, कोई मार्केटिंग ऑफिशियल नहीं दे सकता। ठीक है, अगर हम इसके बाद अब इसमें हम और बात करना चाहें, थर्ड जो इसका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स जो है, थर्ड आपका वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग बेसिकली द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। इट एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन बट लैक्स रैंडमनेस इन सिलेक्शन। देखिए इसका क्या मतलब है, सिंपली आप जो है अपनी पॉपुलेशन को, सपोज करिए आपकी पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन 500 लोगों की है। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। सपोज करो आपने ये आपने 5 ग्रुप बना दिए। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये आपने 5 जो है ग्रुप बना दिए। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, हर ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आपने ए ग्रुप में से 10 लोग ले लिए, बी में से 15, सी में से फिर 10, डी में से 5, ई में से 20। टोटल करें तो हम 20, 30, 10, 20 और 10, 30, 30 और 10, 40, 40 और 15, 55, 55 और 5, 50, 60। यानी कि आपने टोटल इस पॉपुलेशन में से टोटल 60 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये 60 आपका क्या हो गया, सैंपल साइज। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं 10, 15, ये 10, ये फिर 5 और ये 20, ये आपके पहले से ही डिफाइंड होंगे कि आप कितने नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल इसका 50 मेल्स एंड 50 फीमेल्स फॉर अ सर्वे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने कोई सर्वे करना था तो आपने क्या किया, सिंपली उस सर्वे के लिए सिर्फ 50 फीमेल और 50 मेल को सेलेक्ट कर लिया। यानी कि टोटल जो आपका सैंपल साइज़ कितना हुआ, 100 का 100 आपका सैंपल साइज हो गया, सिंपल। ठीक है, और लास्ट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये मेरे को सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, ये मेरा फेवरेट टाइप ही है। देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट हेल्प रिक्रूट न्यू पार्टनर्स। देखिए इसका बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम ऊपर ही देख के आए वो देखिए इसमें है। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, आप इनको ये टाइप मत समझिए, इनको आप मेंबर समझ लीजिए, इनको आप लोग समझ लीजिए। तो सपोज करो ये है एक इंडिविजुअल पहला, ये दूसरा इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपका एक और इंडिविजुअल है, 2, फिर यहाँ पर ये आपके अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये मेंबर्स हैं, ऐसे मान लीजिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप सिर्फ पहले मेंबर को सिलेक्ट करते हो, आप जो है सिर्फ पहले मेंबर को सिलेक्ट करते हो। उसके बाद वो जो पहला मेंबर है वो आपको बाकी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इस पहले मेंबर ने इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, फिर इन दोनों ने बाकी इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, यहाँ पर इस भाई साहब ने इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, फिर आगे इस भाई साहब ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। बेसिकली इसमें एक फ्लो चार्ट टाइप जैसा बनता है। जैसे एक ये इंडिविजुअल है, ये 2 लोगों के बारे में बताएगा, फिर ये कुछ लोगों के बारे में बताएगा। ठीक है, फिर ये कुछ लोगों के बारे में बताएगा, उसके बाद जो ये है फिर ये आगे कुछ लोगों के बारे में बताएगा। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, सपोज़ करो आपको किसी ऐसी कोई रेयर डिजीज़ को पढ़ना है जो सिर्फ पता नहीं बहुत सारे लोगों में से किसी एक लोगों को होती है। तो आपने उस डिजीज़ के बारे में एक इंडिविजुअल को पकड़ लिया कि आप इसको वो डिसीज़ हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये देखना है अब यही इंसान बता पाएगा कि ये डिजीज़ और किसको हुई है। तो मान लो इन्होंने बताया 2 के नाम। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, बी और सी ने आपको 2 नाम और दे दिए। ठीक है, ऐसे कर करके आपकी जो है सैंपल का जो है सैंपल साइज आपका बनता है। आप अपने सैंपल के लिए 150 लोगों को सिलेक्ट करते हो। इसका एग्जांपल हम देखें, देखिए रिसर्च ऑन अ रेयर प्रोफेशन और हिडन कम्युनिटीज़। मतलब वो लोग जो बहुत ही रेयर है, यानी कि बहुत ही रेयर प्रोफेशन से या फिर वो कम्युनिटी जो बहुत ही हिडन है, जिनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है, तो उनके बारे में आप कैसे पता करते हो, जो कि ऑलरेडी एक आपके पास 1 या 2 लोग हैं, आप उनसे पूछते हो और वो उनके बारे में आपको बताते हैं। तो ये हो गई आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग।
तो आज हमने देखा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स हैं। एक सेकेंड में आपके लिए ये सब क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट बस। तो आज हमने देख लिया है, पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा जजमेंटल सैम्पलिंग, तीसरा कोटा सैम्पलिंग एंड फोर्थ स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये सब आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो, या फिर आप कोई भी स्पेसिफिक वीडियो पे अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।